हेलो दोस्तों। आज हम लोग अपना टॉपिक कवर करेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। नेशनल इनकम क्लास 12th का जो चैप्टर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो जानने की कोशिश करते हैं कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। कंज्यूमर गुड्स की बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट कोई ऐसी सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जब उसको डिस्टिंग्विश करना होता है कैपिटल गुड्स से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टू, हम लोग समझते हैं जो भी गुड्स हमें डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं हमारी वांट्स को, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स। इसमें हम कुछ इसके टाइप्स लेके चलते हैं, लाइक ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। सेकंड टाइप हम लोग लेके चलते हैं सेमी ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। थर्ड हम बोलते हैं सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। एंड लास्ट हम लोग बोलते हैं सर्विसेज। दोस्तों, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी खराब हो सकती है, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बहुत बढ़िया वीडियो लगेगी और आपको ये भी लगेगा कि हाँ, हमारा ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए कवर हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म है ड्यूरेबल यूज। तो जब हम ड्यूरेबल का मतलब समझते हैं तो हम लोग पहले क्लियर कर देते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए यूज होते हैं गुड्स, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 5 ईयर्स, लाइक दैट। ठीक है। सेमी ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स, सेमी मीन्स हाफ। ठीक है। तो 1 ईयर लॉन्गेविटी है इसकी, लाइक शर्ट्स, पैंट्स, क्लोथ्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लाइक एयर कंडीशनर, आपका वॉशिंग मशीन, दीज आर द गुड्स विच कम्स अंडर द ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। अब इसका नाम ही है सिंगल, यहां से सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। आसान शब्दों में हम बोल सकते हैं विच एंड्स विद द सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, मतलब आपने एक बार उसे कंज्यूम किया और वो खत्म हो गया। तो जितने भी ईटेबल्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, वो सारे आ जाते हैं सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स में। और लास्ट हम बात करते हैं दोस्तों सर्विसेज की। तो सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स, मतलब ये टेंजिबल नहीं है, इनको आप देख नहीं सकते। जितनी भी सर्विसेज हैं वो उसके अंदर आ जाती है। तो मेन हमें फोकस करना है विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ठीक है ना, एंड इट इज यूज बाय द कंज्यूमर। नाउ द मेन टॉपिक इज देयर। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेंशन कर देते हैं, दैट इट इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स को बच्चों हम सबसे पहले यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और ये क्लियर कर देते हैं एज अ फिक्स्ड एसेट। क्यों हमने इसको मेंशन किया? क्योंकि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में तो बेटा रॉ मटेरियल भी यूज होते हैं, और रॉ मटेरियल को हम इसमें लेके नहीं चलते। कैपिटल गुड्स में हम कैपिटल गुड्स में सिर्फ मेंशन करते हैं जो गुड्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं एज अ फिक्स एसेट। तो अगर वो गुड एज अ फिक्स एसेट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, वी कैन से देम कैपिटल गुड्स। दूसरी बात, यूसेज ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन। जब आप इन गुड्स को यूज करते हो तो इनमें क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है, एंड देयर वैल्यू इज हाई। उनकी वैल्यू भी हाई होती है। सडनली एक बार कहीं लिखा हुआ था नट्स एंड बोल्ट्स, इनको हम लोग कहाँ मेंशन करेंगे? तो नट्स एंड बोल्ट्स को हम लोग कैपिटल गुड्स में मेंशन नहीं करेंगे, बिकॉज देयर वैल्यू इज नॉट हाई, वो इतनी हाई वैल्यू नहीं होती, एंड इवन ये फिक्स एसेट के अंडर भी नहीं आते। तो हम लोग मेनली फिक्स एसेट्स को कंसिडर करते हैं इसके। अब सारे पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन डिस्कस करेंगे। एक जनरल सी डेफिनेशन हमारे हाथ में आ गई। अब हम लोग पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन जो बच्चों को होते हैं जनरली, वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो कैपिटल गुड्स में एक सबसे पहले बात पूछी थी, ऑल मशीनरी आर कैपिटल गुड्स। अब अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे होते तो आपको लग सकता था हाँ ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन आया डिफेंड और रिफ्यूट, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। डिफेंड मतलब हाँ हम इसके साथ हैं, रीजन दो। रिफ्यूट मतलब नहीं हम इसके साथ नहीं है, इसका रीजन दो। तो हम इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करते हैं और अपने लास्ट वाले टॉपिक को ही उठाते हैं। जो लास्ट वाली वीडियो थी इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, हम कभी भी गुड के नाम पे नहीं बताते थे कौन सा गुड है। याद करो, हम लोग कभी भी गुड के नाम पे नहीं बताते थे। चलो कमेंट में लिख दो जल्दी से किसके नाम पे बताते थे। जिस जिसने लिख दिया बढ़िया है, पॉज भी कर सकते हो यहाँ पे वीडियो और लिख दो किसके नाम पे। अदरवाइज चलो अब मैं बताता हूँ। हम लोग सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं एंड यूजर को, कि एंड यूजर कौन है बेटा। एंड यूजर डिसाइड करेगा दैट इट विल बी कंसिडर एज अ कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। अभी इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एयर कंडीशनर का एक मशीनरी है, वॉशिंग मशीन का एक मशीनरी है। बट यही चीजें अगर हम लोग हाउस होल्ड में यूज कर रहे हैं फॉर अवर इंडिविजुअल पर्पस और फॉर अवर फैमिली लाइक दैट, ठीक है ना। तो अगर हम लोग अपने घर पे इसको यूज कर रहे हैं तो ये एयर कंडीशनर, ये वॉशिंग मशीन, ये सारे हमारे कहलाएंगे कंज्यूमर गुड। और कंज्यूमर गुड में भी कौन सी कैटेगरी में आ गई? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड, इस कैटेगरी में आ गई। बट बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी?
इसको यूज करने की प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लाइक मैंने इस एयर कंडीशनर को अपने ऑफिस में लगा लिया, या मैं इस वॉशिंग मशीन को अपनी लॉन्ड्री में फॉर वॉशिंग क्लोथ्स यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी मदर आपके वॉश क्लोथ्स कर रही थी वॉशिंग मशीन से हाउस होल्ड में, तो वो हो गया कंज्यूमर गुड। बट यहाँ पे आप एक लॉन्ड्री रन कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आप कपड़े धो रहे हो वॉशिंग क्लोथ्स विद योर वॉशिंग मशीन, ठीक है ना। सो इस टाइम पे इसको हम कैपिटल गुड कंसिडर करेंगे। तो फिर से वही वाली बात हो गई, हम लोग गुड पे नहीं डिपेंड है कि वो कंज्यूमर है या कैपिटल है। हम लोग फिर से प्रेफरेंस दे रहे हैं किसको बच्चों, एंड यूजर को। और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हो कंज्यूमर गुड को और कैपिटल गुड को, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका एंड यूजर कौन है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। फिर एक टॉपिक और आता है, ये लास्ट टॉपिक है रिलेटेड टू दिस। हम कहते हैं ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं बच्चों, वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होते हैं, बट सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी अंदर नहीं आते। इस बात को हमें प्रूव करना है फिर से। अब पिछली बार हमने रिफ्यूट किया था उस स्टेटमेंट को, इस बार हमें इस स्टेटमेंट को डिफेंड करना है कि ये बात बिल्कुल सही है। तो देखो कैपिटल गुड्स क्या है। कैपिटल गुड्स वो हैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, बट मेन पॉइंट है बच्चों जो यूज हो रहे हैं एज अ फिक्स एसेट ओनली। एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स क्या है। आपने कहा सर प्रोड्यूसर गुड्स भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, बट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में कैसे यूज होते हैं, एज अ रॉ मटेरियल भी यूज हो सकते हैं, रीसेल के लिए भी यूज हो सकते हैं, फिक्स एसेट के लिए भी यूज हो सकते हैं। तो हमें समझ में क्या आ रहा है, प्रोड्यूसर गुड एक वाइडर टर्म होगी। वाइडर मतलब जो भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा गुड, उसको हम प्रोड्यूसर गुड की कैटेगरी के अंदर रख देंगे। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जब हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स की, तो उसमें सिर्फ वही गुड्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वाले काम आएंगे जो फिक्स एसेट की तरह यूज हो रहे हैं। दोस्तों मेरी आदत है चीजों को रिपीट करने की, एंड रीजन इज ओनली कि जब आप पढ़ रहे होगे और वही चीज आपके दिमाग में या आपके कानों में बार बार पड़ेगी, तो आप बहुत आराम से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। बैठे बैठे आप वीडियो लगा लो, बैठे बैठे आप अपने आराम से नोट्स प्रिपेयर कर लो, और मिडनाइट आवर्स में आप सोते हुए सोच लो थोड़ा सा इस टॉपिक का रिवीजन हो जाए, चलो तो आपने वीडियो ओपन करके रख दी और आप आराम से लगा के सो गए, आंख बंद करके लेट गए, तो भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं इस टॉपिक के बारे में चीजें चलती रहेंगी। तो दैट्स व्हाई आई रिपीट द थिंग्स। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस और बने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मैं मेनली फोकस जो कर रहा हूँ वो एकेडमिक्स पे कर रहा हूँ, 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स पे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक प्रॉपर चाहिए आपको, आप चाहते हो सर इस चैप्टर पे या इस टॉपिक पे प्रॉपर हमें एक वीडियो बना के दे दीजिए, एक डायग्राम कोई समझ नहीं आ रहा आपको, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, कोई न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अभी हमारी स्टार्टिंग है, हम इस चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।